हेलो 7th क्लास। बेटा आपका थोड़ा सा राइटिंग पार्ट में एक छोटा सा टॉपिक है लेटर राइटिंग। आपने हिंदी में भी किया हुआ है, पत्र लेखन किया हुआ है ना, सो हम थोड़ा सा करेंगे इसको। देखिए, लेटर राइटिंग इज़ एन आर्ट। इफेक्टिव लेटर राइटिंग्स नीड ग्रेट स्किल। लेटर्स आर द बेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन. They are written for various purposes and to variety of persons. Letters can be classified according to their objectives into informal letters and formal letters. All the letters, whether formal or informal, should be written in set formats. The contents of the letters should be clearly stated and should meet the requirement of the message to be conveyed. तो आपने करा होगा, हमारा पर्पज़ होता है लिखने का, और दिस इज़ द बेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरह आपस में बात की जाए। और हम अलग अलग रीज़न की वजह से पत्र लिखते हैं और अलग अलग लोगों को लिखते हैं। अब लेटर्स दो तरह के होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स को हम हिंदी में बोलते हैं औपचारिक, और इनफॉर्मल को बोलते हैं अनौपचारिक पत्र लेखन किया ना आपने। सो आपके सिलेबस में जो 7th क्लास वो आपका है फॉर्मल लेटर राइटिंग। इनफॉर्मल लेटर राइटिंग आपका 8th क्लास में है। तो हम बात करते हैं फॉर्मल लेटर्स की। देखिए, फॉर्मल लेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस लेटर्स। दीज इंक्लूड एप्लीकेशंस, ध्यान देंगे, लेटर्स टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर्स, ऑफिशियल लेटर्स, लेटर्स फ्रॉम एंड टू कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, बिजनेस लेटर बोलते हैं इनको। इसमें एप्लीकेशंस भी आती है, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को जो लेटर लिखते हैं वो ऑफिशियल लेटर है। सपोज आप सर, प्रिंसिपल सर को लिख रहे हो कोई एप्लीकेशन, तो वो भी फॉर्मल लेटर है। ठीक है, अब इसका प्रॉपर फॉर्मेट है अगर हम बात करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट की बात करेंगे तो देखिए इसके कंटेंट्स हैं। पहला कंटेंट है हेड। सो दिस पार्ट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द राइटर एंड डेट विच आर टू बी रिटन ऑन द लेफ्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द शीट। अभी जब मैं फॉर्मेट करवाऊंगी तब बताती हूँ आपको। सेकेंड इज एड्रेस ऑफ द पर्सन, कंपनी और फर्म रिटन बिलो द डेट, डेट के नीचे आएगा। सी इज सब्जेक्ट विद विच द लेटर डील्स, इट इज़ यूजली अंडरलाइंड। सब्जेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी है फॉर्मल लेटर में। और सैल्यूटेशन में हम क्या लिखते हैं ना, डियर सर, मैडम, उसको बोलते हैं सैल्यूटेशन। फिर हम बात करते हैं बॉडी की। नाउ दिस पार्ट कंटेन्स मेन थीम ऑफ द लेटर. इट शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. यूज स्मॉल सेपरेट पैराग्राफ फॉर सेपरेट थॉट्स. हेयर आर सम हिंट्स फॉर ओपनिंग लाइन। जैसे कोई भी लेटर स्टार्ट करनी होगी तो ये ऑप्शंस हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मेंशन अबव, आई वुड लाइक टू मेंशन, आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, आई शैल बी ग्लैड इफ, आई विश टू अपोलोजाइज, लाइक दिस। ऐसे से हम स्टार्ट करेंगे किसी भी लेटर को। अब टेल की बात, टेल मतलब जहाँ पे ख़त्म करते हैं। दिस पार्ट कंसिस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन राइटिंग द लेटर। लास्ट में यही आता है ना। सो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन आर योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, ये लिखते हैं ना। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट की। आपने फॉर्मेट जो है अपनी नोटबुक में विद द हेल्प ऑफ पेंसिल बनाना है, और जितना मैंने डिक्टेट किया पार्ट ये भी आपको सारा अपनी नोटबुक में लिखना है। जो जो मैंने बोला है राइट, वो आपको नोटबुक में कॉपी डाउन करना है। और ऐसे ही फॉर्मेट आप अपनी नोटबुक में बना लेंगे और पेंसिल से बनाएंगे। देखिए, सबसे बात हमने पहले की थी हेड में। हेड में सबसे पहले क्या आएगा, सेंडर्स का एड्रेस, मतलब हमारा एड्रेस। फिर आएगी डेट, फिर आएगा रिसीवर्स नेम एंड डेजिग्नेशन एंड कंप्लीट एड्रेस, जिसको भेज रहे हैं राइट। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट नहीं लिखोगे तो इनकम्प्लीट है ये लेटर। फिर बात करते हैं सैल्यूटेशन, जिसे हम कहते हैं डियर सर, मैम। उसके बाद मेन बॉडी ऑफ द लेटर, किस वजह से लिख रहे हैं हम। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टेल, जिसमें हमने कहा था सब्सक्रिप्शन, जिसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन राइटिंग द लेटर। अब जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको वैसे वैसे समझ में आएगा। देखिए, 2 क्वेश्चंस करने हैं आपको नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नोटबुक में करना है। मैं आपके साथ सिर्फ एक डिस्कस करूँगी, बहुत ईजी है। दूसरा आप अपने आप करने की कोशिश करें। सो फर्स्ट स्पेसिमेन है हमारा, राइट अ लेटर टू द पुलिस कमिश्नर दिल्ली कंप्लेनिंग अबाउट द रिपीटेड इंस्टेंसेस ऑफ थेफ्ट इन योर लोकेलिटी। आपके एरिया में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं, तो आपने वो लिखना है। अब इन्होंने लिखा हुआ है XXX रोहिणी। मेरे हिसाब से हम दिलशाद गार्डन लिखते हैं, तो अपना दिलशाद गार्डन का एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, दिलशाद गार्डन दिल्ली, और आप डेट डालेंगे यहाँ पर, चाहे आप आज की ही डेट डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पुलिस कमिश्नर को लिखेंगे। ठीक है, देखो लिखा हुआ है पुलिस कमिश्नर, फिर दिल्ली। अब सब्जेक्ट क्या है, हम कंप्लेंट कर रहे हैं जो चोरी की घटनाएं हो रही हैं, तो क्या आएगा, कंप्लेनिंग अबाउट द इंस्टेंसेस ऑफ थेफ्ट। ध्यान देने वाली बात है, हमने इसको अंडरलाइन ज़रूर करना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सैल्यूटेशन की।
जिसमें हम कहते हैं डियर सर मैम लिखेंगे, तो हमने लिखा डियर सर। अब ये पैराग्राफ से बनेगा, आप 2 पैराग्राफ बनाए, 3 बनाए, मेरे हिसाब से 3 या 4 पैराग्राफ से बनेगा, राइट। स्टार्ट कैसे करेंगे? ऑन बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ, अब यहाँ लिखेंगे दिलशाद गार्डन, I would like to draw your attention towards the growing instances of theft in our locality, right? All the residents are living in a shade of fear. No one knows who will be the next victim. It seems that thieves have become fearless. They have become so courageous that they creep into the, creep मतलब घुस आना, रेंगना, ठीक है, into the locked house even at busy hours of the day, right? फिर से पैराग्राफ चेंज किया। वी हैव कंप्लेन टू द लोकल बीट कांस्टेबल मैनी टाइम्स बट इन वेन। इन वेन का मतलब होता है व्यर्थ जाना, यूजलेस, बहुत बारी कंप्लेंट किए पर सब व्यर्थ। ही टेक्स नो एक्शन, इवन डजंट फाइल द केस। एवरी वन इज एट रिस्क। पेट्रोलिंग इन आर लोकेलिटी नीड्स टू बी इंटेंसिफाइड, मतलब और बढ़ा दिया जाए इसको। लोकल SHO मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड टू वर्क फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल। अब फिनिश करेंगे इसको। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लुक इन टू द मैटर एंड डू द नीडफुल। फिर आपको पता है लास्ट में क्या लिखना होता है, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, और आपका नाम। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, हमने पहले भी किए हैं ये कंप्लेन लेटर, ठीक है। सिर्फ आपको ये मैंने समझा दिया। लेटर नंबर 2 आप पढ़ के अपने आप लिखेंगे, ज़रूरी है। नेट से देखना चाहते हैं नेट से देख सकते हैं, सेम भी उतार सकते हैं। सो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मल लेटर राइटिंग क्या होता है। सिर्फ ये इतना कंप्लीट कर लें, जो पेज नंबर 185 पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं फॉर्मल लेटर राइटिंग के, उसमें से हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, सारे तो नहीं कर सकते, सिलेक्टेड करवा दूंगी। सो वो उसका मैं नेक्स्ट टाइम में वीडियो में अपलोड करूंगी। सो प्लीज़ आप इतना अपनी नोटबुक में ये सारा काम नोट डाउन कर लें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।